हेलो स्टूडेंट। आप कक्षा 11 आरोह भाग 1 से पाठ 8 जामुन का पेड़ आपके लिए सामने लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र का जन्म पंजाब के गुजरांवाला जिले के वजीराबाद गांव में सन 1914 ईस्वी में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू और कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुई। 1930 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए तथा फॉर्मेशन क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया और 1934 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। इसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक मुंबई में ही रहे। इन्हें साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया और इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ। बच्चों ये जो कहानी है हमारी जामुन का पेड़, इसका सारांश आज की जो लेखक ने इसमें जो है हमें सरकारी कार्यालयों की गतिविधियों से परिचित कराया है कि किस तरीके से कितने विभाग हैं और विभाग अपना काम मुस्तैदी से नहीं कर रहे हैं। एक संवेदनहीनता का चित्र प्रस्तुत होता है बच्चों। एक होता है संवेदना, संवेदना यानी समान वेदना, समान पीड़ा, किसी के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना, किसी की खुशी में शामिल होना, है ना, दया, परोपकार, ईमानदारी, कठिन परिश्रम, किसी की मदद करना, ये संवेदना है। और संवेदनहीनता यानी किसी के दुख दर्द से फायदा उठाना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उसकी कोई मदद नहीं करना, उसके बारे में कुछ भावुकता नहीं दिखाना, ये होता है संवेदनहीनता। तो आज इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कैसे संवेदनहीनता का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो बच्चों, ये एक हास्य व्यंग्य कथा है जिसमें हास्य भी है और व्यंग्य भी है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की परिपाटी बहुत पुरानी है, ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो इस कहानी में भी इसी तरीके से दिखाया गया, अतिशयोक्ति वर्णन ज्यादा किया गया है। तो बच्चों, क्या हुआ, रात को आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा, उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा था। उसने ये सूचना तुरंत चपरासी को दे दी और चपरासी ने जो था मिनटों में जो है कलम भीड़ इकट्ठी हो गई और कलरकों को रसीले जामुनों की याद आने लगी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था। तभी दबा हुआ आदमी बोला कि मैं तो जिंदा हूँ। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया। भाई पेड़ गिर गया तो इसे उठा के आदमी को बचा लें, वो संवेदनशील था बेचारा। परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही कि पहले ऊपर पूछेंगे जब पेड़ हिलाएंगे। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के पास तक पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक यानी कागजों में फाइल चलती रही, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि फाइल चल रही है। लेकिन जो बेचारा दबा हुआ है उसके बारे में तो नहीं सोचा। दोपहर तक भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मन चले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भाग आया और आपने देखा पाठ में कि जो क्लर्क थे और थे लोग, वे जामुन के बारे में दुख दे रहे थे। भाई कितनी मीठी जामुने थी, हम घर थैला भर भर कर ले जाते थे, हमारे बच्चे बड़े शौक से खाते थे, अब हम क्या करेंगे। उन्हें आदमी का दुख नहीं हो रहा, उन्हें जामुनों का दुख हो रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं संवेदनहीन। तो अब कुछ लोग सोच रहे थे, कुछ संवेदनशील थे, वो जो पेड़ हटाना चाहते थे। तभी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि यह काम कृषि विभाग का है, क्योंकि पेड़ किस कृषि विभाग के अंदर आता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो फाइल वहां भेज दी। अब कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी और व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले में हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला हुआ, क्योंकि फलदार है तो भाई चलो हॉर्टिकल्चर के पास भेजो। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया बेचारे ने। माली संवेदनशील था इसमें बच्चों। और जो पुलिस का पैरा भी लगा हुआ था, वहां तो सिपाही जो बैठा था उसने भी माली को इजाजत दे दी, तो वो भी बेचारा संवेदनशील था। तो माली ने जब उसके परिवार के बारे में बताया तो पूछा तो दबे हुए आदमी ने बताया कि मैं लावारिस हूं। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर पर चल रही है, सरकार तो पेड़ लगाने पे जोर दे रही है और आप पेड़
काटने पे। अब कोई उन्हें बताए, वास्तविकता ये थी पेड़ तो ऑलरेडी गिर चुका था, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझा। इससे अब क्या हुआ, उन्होंने पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी, तो एक मनचले आदमी ने पेड़ को क्या कहा कि भाई आदमी को काट के निकाल लेते हैं, पेड़ नहीं काट सकते। तो आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है, तो ये प्लास्टिक सर्जरी से आदमी को जोड़ दिया जाएगा। अब जब पता किया गया कि भाई प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ तो जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आदमी जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, तो ये भी व्यंग्य ही है बच्चों। एक आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया, आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, यदि आदमी विभाग आगे भेजी गई तो मेडिकल फाइल को मेडिकल विभाग भेजा, लेकिन वहाँ से रिपोर्ट आ गई सर्जरी हो जाएगी पर आदमी मर जाएगा, तो ये फैसला रद्द हो गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सब मंत्रियों की सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझाने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुना दिया जो कवि भी था। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगाफुल यानी तुम कुछ कसर नहीं रखोगे मुझे बचाने में, लेकिन जब तक तुम्हारा फैसला आएगा, जब तक तो मैं खाक हो जाऊंगा, मिट्टी हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। यह सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात फैल गई सारे सचिवालय में, तो यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि और शायर वहाँ आकर इकट्ठा हो गए और अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। अब कोई पूछे, दबा हुआ आदमी वैसे ही दुखी है, कष्ट में है, और हम उसे कविताएं सुना रहे हैं। तो जी क्या हुआ, कई कलर उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे, और जब पता चला कि दबा हुआ आदमी कलर्क है या कवि है, तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को भेज दिया। भाई साहित्य से संबंधित है तो कल्चरल डिपार्टमेंट को भेज दो। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची, सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने आ गए। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है, हर कवियों का नाम होता है उपनाम, तो उसने बताया मेरा नाम उपनाम ओस है, तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनके अकादमी का सदस्य नहीं। आदमी ने कहा मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव ने उसे आश्वासन दिया और चला गया, वो भी तसल्ली देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। बधाई हो, तुम्हें साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया। उसकी जान तो बचाने की नहीं कोशिश की, हाँ उसे मेंबर बना दिया। आदमी ने उसे पेड़ से नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता जताई, भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसने कहा यदि तुम मर गए तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है, पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कल वन विभाग वाले पेड़ काटने आएंगे। माली खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, बेचारा दबा पड़ा था नीचे, कष्ट में था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से का कार्य रोक दिया गया। यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे, क्योंकि खबर वहां तक पहुंच जाएगी। दूसरे पिटोनिया राज्य सरकार को बहुत सहायता देती है, दो देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान तो दिया ही जा सकता है, इसलिए वो भी रुक गया काम। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं, अब वे निर्णय देंगे। शाम को 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और पेड़ काटने की अनुमति दे दी, कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। इसका मतलब प्रधानमंत्री को सही स्थिति से अवगत नहीं कराया गया, वो भी संवेदनशील थे, उन्होंने तुरंत निर्णय दिया कि आदमी को बचाओ, लेकिन फाइल पूरी कंप्लीट तो हो गई। बेचारे कवि का आदमी जो दबा हुआ आदमी था वो भी ठंडा हो गया, उसकी भी फाइल पूरी हो गई बच्चों, उसके जीवन का अध्याय समाप्त हो गया। तो ये है हमारी संवेदनहीनता का उदाहरण। और हमारे डिपार्टमेंट जो कागजों पर बहुत चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन यथार्थ से कुछ दूर होती है, वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो ये सच्चाई दिखाई गई है, कितने डिपार्टमेंट इसमें बताए गए हैं। तो बच्चों तो ये था हास्य व्यंग्य पर आधारित पाठ जामुन का पेड़। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।